हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, जो मेरा पुराना चैनल का जो नाम है ना, ग्लोबल अफेयर्स टुडे, वो अब वर्ल्ड वाइड पोस्ट में अपडेट हो गया है। तो पुराने वीडियोस देखकर ये वीडियोस देखकर कंफ्यूज मत हो जाना। और ये जो वीडियो है ना, ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हेनरी किसिंजर, जिनको द यूनाइटेड स्टेट्स की डिप्लोमेसी का दिल भी बोला जाता है, ये एक फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रह चुके हैं, बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आज के टाइम पे ये कुछ भी पोजीशन वगैरह होल्ड नहीं कर रहे यूएस गवर्नमेंट में, लेकिन इनका जो इन्फ्लुएंस है ना जियो पॉलिटिक्स में, आज भी बहुत ही ज़्यादा है। स्पेशली चाइना में इनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत भी करते हैं। एक 100 साल का बूढ़ा आदमी, इन्होंने सेंचुरी पूरी कंप्लीट कर ली है। बहुत ही कम लोग को ये नसीब होता है। हालांकि बहुत सारे हेल्थ रिस्क रखकर भी ना ये सीधा सीधा चाइना चल गए शी जिनपिंग से मिलने के लिए। जैसा ये चाइना में पहुंचते हैं ना, शी जिनपिंग इनका बहुत ही शानदार तरीके से वेलकम किया, बट मीडिया इस पर ज़्यादा कवरेज नहीं कर रहा है। किसिंजर चाहे तो वर्ल्ड के जियो पॉलिटिक्स में ड्रास्टिकल चेंज भी ला सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी, तो ठीक है जी। हेनरी किसिंजर एक फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुके हैं यूएसए के, लेकिन ये चाइना क्यों आए? इनका क्या काम है चाइना में? हालांकि ये कोई ऑफिशियल पोजीशन तो होल्ड नहीं कर रहे हैं ना। देखिए, ऐसा समझ लीजिए कि किसिंजर और शी जिनपिंग का जो रिलेशनशिप है ना, करण अर्जुन जैसा रिलेशनशिप है। शी जिनपिंग बहुत ही ज्यादा इनकी कदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। यूएसए को जो तरक्की करने 200 से 300 साल लग गए ना, वो चाइना ने सिर्फ 40 साल में कर दिखाया है। और आज के टाइम पे चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर हब बनकर बैठे हुआ है वर्ल्ड में। वर्ल्ड का डोमिनेंस इस पर बहुत ही ज्यादा है। इसको आप ग्राफ में भी देखकर समझ सकते हैं। पहले चाइना है, फिर यूएसए, जापान है, जर्मनी है, उसके बाद इंडिया आपको 5th पोजीशन पे देखने को मिलेगा। इसलिए चाइना अगर कोई प्रोडक्ट की सप्लाई बंद कर देता है ना, तो उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज पूरी दुनिया में फील होती है, देखने को मिलती है। प्लस उस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती है। और चाइना ने स्पेशली अमेरिका और पूरे यूरोप यूनियन को पीछे छोड़कर आगे निकल चुका है। देखिए, अगर शी जिनपिंग की और हेनरी किसिंजर की मीटिंग को समझना है ना, तो थोड़ा सा हमें जियो पॉलिटिक्स की डायनामिक्स को भी समझना होगा। तब जाकर आप समझोगे कि ये दोनों क्या चाहते हैं एक दूसरे से। बेसिकली यूएसए क्या चाहता है चाइना से, चाइना क्या चाहता है यूएसए से। अमेरिकन हेजेमनी को और भी ज्यादा खतरा तब हुआ जब चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई को स्टार्ट किया रिसेंटली। मोदी जी हाल ही में ना एससीओ मीटिंग में बीआरआई के प्रोग्राम को रिजेक्ट किया और चाइना इससे बहुत ही नाराज हो गया। एक बार को तो चाइना चाहता था कि एससीओ में से इंडिया को निकाल दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से ना चाइना पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि चाइना समझ चुका है कि यूएसए ताइवान को बचाने के लिए ना कई सारे मिलिट्री बेसेस जो है यूएसए चाइना के आसपास के देशों में बना रहा है। और धीरे धीरे ये साउथ चाइना सी को ना यूएसए सराउंड कर रहा है, चाइना को यूएसए घेर रहा है। बेसिकली चाइना के दुश्मन देश चाइना को घेर रहे हैं। कल को चाइना कोई ट्रेड भेजा ना, तो चाइना को बहुत ही प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। इसलिए चाइना ने इसका कोई अल्टरनेटिव निकाला है, बीआरआई को स्टार्ट किया है। और यूएसए के ट्रूप्स बेसेस के बारे में ना मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई थी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो जानना है। चाइना चाहता है कि वर्ल्ड सुपर पावर चाइना बने, वेरास यूएसए आज के टाइम पे वर्ल्ड का सुपर पावर बना हुआ है। चाइना के बढ़ते प्रोग्रेस को देखकर ना यूएस समझ चुका है कि चाइना के इंटेंशंस क्या है। इसलिए यूएसए अपनी प्रेजेंस ज्यादा बढ़ाने एशिया में अपने ट्रूप्स भेज रहा है। और यूएसए कहीं ना समझता है कि जिस तरह चाइना आज के टाइम पे सुपर पावर बन गया है ना, इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए यूएसए चाइना के साथ नेगोशिएट करने पहले एंटनी ब्लिंकन को भेजा, जो यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर है, बेसिकली सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देन उसके बाद यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जैनेट येलेन भी चाइना को नेगोशिएट करने आते हैं, लेकिन यूएसए देखा कि कहीं ना इनसे काम नहीं हो पा रहा है, प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है, प्रॉपर हैंडल नहीं हो रहा है और मीटिंग अनसक्सेसफुल हो रही है। उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला, हेनरी किसिंजर को शी जिनपिंग से मिलकर नेगोशिएट करने के लिए चाइना के विजिट पर भेज दिया। और मैंने तो ये पॉइंट समझा दिया है, लेकिन अब मैं बोलूंगा कि हेनरी किसिंजर का रोल क्या होगा इसमें। सबसे पहले हमें किसिंजर को समझना पड़ेगा। देखिए, चाइना ने ना हाईली प्रोटोकॉल से हेनरी किसिंजर का वेलकम किया, क्योंकि हेनरी किसिंजर पहले आदमी थे जो यूएसए और चाइना के रिलेशनशिप को मजबूत करे, डेवलप करे थे। अगर लेट 1970s की बात करूँ ना, यूएसए का चाइना का कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं था। लेकिन बाद में हेनरी किसिंजर ने ये बात को समझा और चुपचाप 1971 में अमेरिका से पाकिस्तान को जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। देन पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए में बैठकर
पाकिस्तान के इस्लामाबाद से चाइना को गए ताकि इसके इशू को ना कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। और आई थिंक उस वक्त चाइना के प्रेसिडेंट माओ जेडोंग प्रेसिडेंट थे और चाइना में आज भी शी जिनपिंग को ना माओ जेडोंग से कंपेयर किया जाता है। किसिंजर सीक्रेटली माओ जेडोंग से मिलकर चाइना और यूएसए के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करते हैं। उस वक्त मैं समझता हूँ कि शी जिनपिंग ये सब देख रहे थे। कहीं ना इसमें पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा हाथ था, क्योंकि उस वक्त यूएसए के साथ इंडिया के जो रिलेशन थे बहुत ही खराब थे। हम यूएसएसआर पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड थे। आज के टाइम पर ये कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स बदल गई है, इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड या एनिमी देखने को नहीं मिलता, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं। अब यूएसए समझ गया कि चाइना को रोकना मुश्किल है यहाँ पर, इसलिए यूएसए ने अपने फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर को भेजा और कहा कि मिस्टर किसिंजर, आप जाकर खुला ओपनली शी जिनपिंग से बात करो कि चाइना हमसे क्या चाहता है और यूनाइटेड स्टेट्स चाइना से क्या चाहता है। वही बात करने किसिंजर चाइना पहुंचे और ये बातचीत में ना जैसे कि मिलिट्री प्रेजेंस के बारे में बातचीत करेंगे। मतलब देखो पॉसिबिलिटी से यहाँ पर कि क्या क्या बातचीत हो सकती है। यूएसए चाइना से कहता है कि देखो चाइना, मैं तुम्हारे 100 मामले में नहीं आऊंगा और मेरी इतनी मिलिट्री प्रेजेंस होगी यहाँ पर, और बदले में तुम यानी चाइना अपनी 100 लिमिट में रहोगे। बेसिकली यूएसए चाइना एक दूसरे के साथ लिमिटेशन डिसाइड करेंगे कि मैं इस मामले में नहीं आऊंगा तुम्हारे, और तुम मेरे इस मामले में नहीं आओगे। तुम तुम्हारी लिमिट में रहोगे, मैं मेरी लिमिट में रहूंगा। तो मुझे लगता था कि यूपीएससी पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैंने इस पर एक वीडियो बना दी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।